बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये क्रिसमस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम और मास यानी इकट्ठा होना, मतलब कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। आज हम इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि क्या वाकई में ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को ही पैदा हुए थे। दोस्तों, आप पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड से पूछ लें, मुस्लिम वर्ल्ड से पूछ लें, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में छांग मार लें, हिस्टोरिकली ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की तारीख किसी को नहीं पता। चाहे वो यूरोपियन इतिहासकार हो, बिब्लिकल इतिहासकार हो या थियोलॉजी के इतिहासकार हो, किसी को नहीं पता, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ही नहीं। हाँ, मगर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त के कुछ इशारे जरूर मिलते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम जेरूसलम में पैदा हुए थे। बाइबल में वो आयतें जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बताया गया है, उनमें ये वाकया बयान किया जाता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब रात के वक्त चरवाहे अपनी भेड़ों को बाहर खुले मैदान में चरा रहे थे। अब इस वाकये से साफ पता चलता है कि उस वक्त गर्मियों का मौसम था, क्योंकि सर्दियों की रातें इतनी ठंडी होती हैं कि वो भेड़ें खुले मैदान में चर ही नहीं सकती, क्योंकि ठंड की वजह से या तो वो जमकर मर जाएंगी या फिर उन्हें घातक बीमारियां लग जाएंगी। बाइबल के इसी वाकये को सबूत बनाकर बिब्लिकल इतिहासकारों का मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सितंबर या अक्टूबर महीने में गर्मियों में हुई थी, न कि 25 दिसंबर को सर्दियों में। इस्लाम में भी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया मौजूद है। वो यूं है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तब उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम अपने शहर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चली गई और वहाँ एक खजूर के पेड़ तले बैठ गई। जब उनको भूख लगी तब मरियम अलैहिस्सलाम ने खजूर के पेड़ को हिलाया तो पकी हुई खजूरें नीचे गिरने लगी। अब जिनको खजूरों के बारे में थोड़ा सा भी इल्म होगा उनको पता होगा कि खजूरें गर्मियों के महीनों में पकती है, ना कि सर्दियों में। लिहाजा इस्लाम के अकॉर्डिंग भी ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर को नहीं बल्कि गर्मियों के किसी महीने में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख नहीं है तो किसकी है? क्यों ईसाई 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाते हैं? ये क्रिसमस कब, कैसे और किसने शुरू किया था? दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3-4 हजार साल पहले नॉर्दर्न कंट्रीज में यानी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, इधर पेगन्स नाम के लोग रहते थे। यहाँ 2400 घंटे इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती थी कि इनको महीनों महीनों सूरज देखना भी नसीब नहीं होता था। मगर जब सूरज निकलता तो ये पेगन्स लोग यूल नाम का एक त्योहार सेलिब्रेट करते थे, जिसमें ये फल ट्री, जिसे हम आज क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं, उसको काफी पाकीज़ा मानते थे। ये लोग इस त्योहार में एक दूसरे को गिफ्ट देना, शराब, नाच गाना, जिनाकारी, एक दूसरे के घर जाना, ये सब काम करते थे। इनका एक खुदा था ओडेन नाम से। इतिहासकारों का मानना है कि आज का जो ये सेंटा क्लॉज है उसकी शुरुआत इसी ओडेन खुदा से हुई लगती है। यानी कि दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम से भी 3-4 हजार साल पहले क्रिसमस जैसा ही एक त्योहार पहले से मौजूद था। फिर इसके 2-2.5 हजार साल बाद रोमन्स ने पेगन्स लोगों के यूल त्योहार को कॉपी कर लिया और अपने इस त्योहार को नाम दिया सेटेनेलिया फेस्टिवल, जिसमें वही शराब, नाच गाना, जिनाकारी यानी दुनिया भर की बुराइयां शामिल थी। मगर रोमन्स ने उनके खुदा ओडेन को अपने सूर्य देवता मिथरा या मिस्रा को रख दिया, जिसका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मिथरा या मिस्रा खुदा नमरूद का बेटा था। ईसा अलैहिस्सलाम के 350 साल बाद यानी 338 ईस्वी में कहीं जाकर रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने ईसाई धर्म फैलाने के लिए 25 दिसंबर को मिस्रा की जगह ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाने का हुक्म जारी कर दिया। यहाँ से फिर क्रिसमस त्योहार की शुरुआत हुई। रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन के इस हुक्म से ईसाई पादरी जो स्ट्रॉन्गली बाइबल को फॉलो करते थे, जिन्हें प्योरिटन्स कहते हैं, वो नाराज हो गए और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के इस जन्मदिन का विरोध किया। दोस्तों, ये क्रिसमस अब तक सिर्फ इंग्लैंड में मनाया जाता था। 1000 सालों तक क्रिसमस को 90% ईसाई जानते तक नहीं थे। मगर 15वीं सदी आते आते क्रिसमस इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ और फिर अमेरिका में भी फैलने लगा। क्रिसमस का ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है
कि प्योरिटन्स पादरियों ने सन 1647 और 59 में इंग्लैंड में पब्लिकली ये नोटिस जारी कर दिया कि क्रिसमस मनाना सख्त हराम है। ये शैतान का काम है, कोई भी ईसाई क्रिसमस सेलिब्रेट ना करे। ये उस ओरिजिनल नोटिस की फोटो है। अब दोस्तों आप खुद देखिए, जिस क्रिसमस को चोटी के ईसाई पादरी हराम कहते थे, वो क्रिसमस आज पूरी ईसाई दुनिया में थोक के भाव मनाया जा रहा है। जबकि क्रिसमस पहले इतना पॉपुलर नहीं था। आज से बस 200-300 साल पहले ही क्रिसमस इतना वाइडली मनाया जाना शुरू हुआ है। ईसाइयों ने सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर अपने धर्म का मजाक बना दिया है। तो दोस्तों हमने ये साबित कर दिया कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन नहीं है। ना बाइबल से साबित हुआ, ना इस्लाम में है और ना ही हिस्ट्री में इसका कोई प्रूफ है। अब आइए उस कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी चर्चा क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा होती है, यानी सेंटा क्लॉज। कहां से आया ये कैरेक्टर? क्या सच में सेंटा क्लॉज नाम का कोई बंदा था भी या नहीं? दोस्तों रोमन काल में सेंट निकलस नाम का एक पादरी था जो बच्चों को अक्सर गिफ्ट दिया करता था। सेंट निकलस धीरे धीरे फेमस होने लगा और फिर वक्त के साथ लोगों ने सेंट निकलस को पूजना शुरू कर दिया। नीदरलैंड में सेंट निकलस को सिंटरक्लास कहा जाने लगा। इसी तरह यूरोप में फिर सेंट निकलस को सेंटा क्लॉज नाम दे दिया गया। ये जो नाम है सेंटा क्लॉज, आप हैरान होंगे कि ये नाम सबसे पहले सन 1770 के आसपास यूरोप में इजाद किया गया। यहाँ तक कि आज हम जिस मोटी तूंद वाले लाल सफेद कपड़ों वाले बूढ़े सेंटा क्लॉज को देखते हैं, उसकी तस्वीर सबसे पहले थॉमस नेस्ट ने सन 1881 में बनाई थी। अब बताइए कहाँ 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम और कहाँ ये 200 साल पहले का सेंटा क्लॉज? कोई लिंक ही नहीं है। हैरानी तो इस बात की होती है कि क्रिसमस पर सिर्फ 2 चीजें सबसे ज्यादा फेमस है। एक क्रिसमस ट्यून जिंगल बेल और दूसरी सेंटा क्लॉज की ये टोपी। क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। अरे भाई ईसाइयों, जरा ये तो क्लियर कर दो कि तुम 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हो या इस मोटे सेंटा क्लॉज का। सेंटा क्लॉज के बाद क्रिसमस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये क्रिसमस ट्री। अब मजे की बात देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम जन्मे थे जेरूसलम में और जेरूसलम में तो खजूरों के पेड़ लगते हैं, ना कि ये फल ट्री। फल ट्री तो नॉर्दर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं। सेंटा क्लॉज की तरह ही यहाँ क्रिसमस का क्रिसमस ट्री से भी कोई लिंक नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि इस फल ट्री का इस्तेमाल ईसा अलैहिस्सलाम से 3-4 हजार साल पहले पैगन्स लोग अपने यूल फेस्टिवल में किया करते थे। ईसाइयों ने इसे कॉपी करके क्रिसमस में पेस्ट कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन की तारीख ना बाइबल में है ना हिस्ट्री में। क्रिसमस की शुरुआत हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम के 350 साल बाद। सेंटा क्लॉज की शुरुआत आज से 200-250 साल पहले और क्रिसमस ट्री का किसी फेस्टिवल में इस्तेमाल ईसा अलैहिस्सलाम से 3-4 हजार साल पहले से है। चारों तरफ के सबूत देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि ये क्रिसमस एक फर्जी मनगढ़ंत त्योहार है जिसमें शराब बदकारी के अलावा कुछ नहीं होता। बात आती है कि क्या मुसलमानों को मेरी क्रिसमस कहना चाहिए या क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए? देखिए मुसलमान बड़े भोले होते हैं। मुसलमान अपने खालिक अपने मालिक अल्लाह को नाराज कर सकता है मगर दूसरे धर्म के लोगों को नाराज नहीं कर सकता। मुसलमानों मेरी एक बात सुनो, जो इंसान अपने सिद्धांतों का पक्का नहीं होता वो इंसान फर्जी कहलाता है। मुसलमान बड़े प्राउड से कहता फिरता है कि हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, मगर दूसरी तरफ वही मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने के लिए उनके शिर्क में भी शामिल हो जाता है। किधर के मुसलमान हो भाई तुम? बिना पहनदे के लोटे जैसा किरदार है तुम्हारा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो ईसाई लोग कहते हैं कि नाउज बिल्लाह अल्लाह ने बेटा जना। ये बात अल्लाह को गाली देने जैसी है। अगर ये बात आसमान सुन ले तो वो फट पड़े, जमीन कांप उठे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मगर हमारे दिलदार मुसलमानों को अल्लाह की इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को किनारे सरकाकर बड़ी बेशर्मी से कहते हैं मेरी क्रिसमस। डूब मरने का मुकाम है, क्या मुंह दिखाओगे रसूलुल्लाह को?